तो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं जीके से रिलेटेड टॉप 30 प्रश्न, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को जानते हैं और पहचानते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। तो प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वेंकैया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे की तरफ। अब प्रश्न नंबर चौथा कह रहा है कि सूर्य किस प्रकार का तारा है। सूर्य किस प्रकार का तारा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीला बौना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी भारत में प्रवाह कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है। मानव शरीर में कितनी इंद्रियां होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 इंद्रियां होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक जीके का क्या माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक जीके क्या माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। ठीक है, भारत, सिंपल सी बात है, मतलब भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होता है यही पूछा है यहाँ पर। यहाँ पर पारंपरिक जीके यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, हॉकी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एवरेस्ट। यहाँ पर एवरेस्ट दिया है, आपको माउंट एवरेस्ट भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 365 दिन में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर बार पूछा जाता है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म कौन सा है। यहाँ पर आपको पूछ देगा रेगिस्तान गर्म के जगह पर, यहाँ पर आपको मरुस्थल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल सहारा मरुस्थल होता है। और भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान या मरुस्थल वो है थार। ठीक है, भारत का अगर पूछे तो, और विश्व का पूछे तो यहाँ पर सहारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। ये तो सबको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत को हम लीवर कहते हैं। ठीक है,
लीवर। इंग्लिश में आए तो यहाँ पर लीवर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। सिंपल से है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, कमल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल मतलब कितनी अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 20 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुर्दा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन बिल्कुल राइट आंसर होगा, डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंजल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 में जीएसटी लागू हुआ भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ये तो सबको पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी भारत का राष्ट्रीय नदी है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि मानव शरीर में लाल रक्त कण किसके कारण लाल होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो आज का 30 प्रश्न समाप्त हुआ और मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।